माणिक चंद, इनका सवाल ऐसा है कि कई लोगों के नाम में सरकारी कागज पत्रों में, डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हो जाती है। तो ये ऐसी गलतियां होने के बाद में उसको सुधार करना और अपने आप को साबित करना, नागरिकता प्रमाण पत्र या फिर नागरिक साकर कर साबित करने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं दे पाए तो क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है। दूसरा, सूफिया खान, इन्होंने भी ये सवाल पूछा है। अब ये जो सवाल है वो हर एक के मन में है। बहुत, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स करना बहुत तकलीफ वाली बात होती है। दिन से दिन जाते हैं, काम नहीं होता है, चक्कर लगाने होते हैं। साधा लाइसेंस भी प्राप्त करना है तो उसके लिए भी बहुत तकलीफें होती है। ये सरकारी तंत्र की पूरी यंत्रणा जो है वो बहुत ही तकलीफ वाली यंत्रणा है। लेकिन उसमें धीरे धीरे ये कंप्यूटराइजेशन के कारण सुधार आ रहे हैं। काफी बातें अब आसान हो गई है। अगर आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अगर ठीक है, मेरी दिक्कत तो ऐसी हुई थी कि मेरे मोबाइल नंबर में ही गड़बड़ कर दी थी और वो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर तो लिखा नहीं जाता है। जब मैं जियो का सिम लेने के लिए गया तो उनको अधिकार दिया था आधार से लिंक होने का, तो उन्होंने मेरे ध्यान में लाकर दिया कि आपका मोबाइल नंबर तो आधार में गलत लिखा है, 93 के बजाय 92 लिखा है। तब कि रिलायंस का तो 93 से ही शुरुआत होती थी, इसके बावजूद 92 कर दिया है। तो इसलिए मैं आधार का कोई भी काम अपने कंप्यूटर के जरिए नहीं कर पाता था। लेकिन अभी अगर आपका मोबाइल नंबर करेक्ट है तो आधार में जो गलतियां है वो आप ठीक कर सकते हो, बैठे बैठे ठीक कर सकते हो। तो ये काफी चीजें आज के जमाने में आसान हो रही है। तो सरकार ने ध्यान किधर देना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा आसान हो, लोगों को कम से कम डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़े, सब जानकारी लोगों की ठीक ढंग से कंप्यूटराइज हो। उसी दिशा में जाने की एक स्टेप हो सकती है। इसीलिए मैंने ये जो सिटीजनशिप बिल के बारे में तो बोला, यानी एक्ट बना उसका, अभी सीए, उसके बारे में तो बोला। लेकिन जो एनपीआर है वो बिल्कुल गैर जरूरी है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र करने की क्या जरूरत है। ये एनपीआर को अगर ठीक ढंग से वो जानकारी आप आधार के साथ में जोड़ देते हो, उसके लिए जो भी आवश्यक है, कोर्ट जिस चीजों के बारे में ऑब्जेक्शन लेता है उसी को ठीक ढंग से आप अगर चैनलाइज करते हो तो हर एक की जानकारी ऑलरेडी कंप्यूटर्स पर उपलब्ध होगी, हर सरकार के कंप्यूटर में वो उपलब्ध होगी। उसके साथ में एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, जो भी प्रमाण लगेंगे उसके आधार पर करना आसान होगा और पूरे नागरिकों का भी काम इजी हो जाएगा और सरकार का भी काम इजी हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर सरकार को वो, यानी सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं बचेगा। ये आगे की दिक्कत है। आज बहुत कुछ उसके आधार पर चलता है, लोगों के दिक्कत के आधार पर तो उनका जेब भरते रहते हैं। तो ये भी उसमें का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें हमको सुधार लाना पड़ेगा। तो आपने जो सवाल पूछा है कि ये दिक्कतें बहुत होती है, तो ये दिक्कतें कम करने की दिशा में हमको जाना पड़ेगा और हमने ये बातें सरकार के बार बार ध्यान में लाकर देनी पड़ेगी। हमारे जो लोग प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम चुन कर देते हैं, उनके ध्यान में लाकर देनी होगी और सरकारी तंत्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना आवश्यक होगा। और ये सब आज के ज़माने में अच्छे ढंग से हो सकता है। उसमें बात ऐसी है कि ये इजीली सरकारी अधिकारी स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि इतने सालों से जो उनके भ्रष्टाचार के तरीके इसमें से जो डेवलप हुए हैं वो खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए भी दिक्कत का काम है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होगा, उनको भी बदलना होगा हमें। तो मुझे लगता है एक बार ये अगर सरकार ईमानदारी से काम करना चाहे, हम उन पर ईमानदारी से प्रेशर क्रिएट कर पाए और धीरे धीरे फिर सरकारी तंत्र में भी इस ढंग के बदलाव हो सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव सरकारी तंत्र के बारे में बहुत अच्छा है। सरकारी तंत्र हमेशा ही बुरा काम करता है ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं तो देश चलता भी नहीं। भ्रष्टाचार बहुत होता है। राजीव गांधी जी ने खुद कह दिया था कि 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। ये बात सही है, उसको कम किया जा सकता है। ऊपर से नीचे तक ईमानदारी की आवश्यकता है उसके लिए। ऊपर में ईमानदारी रहेगी तो नीचे में ईमानदारी आना संभव भी होता है। ये एक इस सेशन में नहीं होगा कि 1-5 साल में नहीं होगा, लेकिन उसी ढंग से अगर सरकारें आते गई
और लोगों का दबाव रहा कि भाई हम इन चीज़ों को हम माफ़ नहीं करेंगे, तो ये सभी प्रकार के सुधार उसमें से होते जाएंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की आवश्यकता कभी ना कभी तो है ही, तो हमने करेक्ट कर लेने चाहिए। ये जो गलतियाँ, मेरे भी नाम में गलती है, मेरा भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे आधार में मेरे पिताजी का नाम ज्ञानदेव ऐसा रख दिया, एक जगह ज्ञानेश्वर रख दिया, बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन हम जहां सुधार कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, उतना हम खुद करें, नहीं तो सरकार की ओर से डॉक्यूमेंटेशन करने वाले जो उनके तंत्र होते हैं, उस तंत्र ऑफिस में जाकर ये सब चीज़ें हम करवा लेने के लिए मजबूर है अभी तो। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे और उसके लिए प्रयास करते रहेंगे।